हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं जो कक्षा 10वीं अध्याय 12 व्यय से संबंधित क्षेत्रफल से है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके लिए 2 अंक के आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम देखते हैं कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देख रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे, फिर रिक्त स्थान बताएंगे, फिर सही जोड़ी, फिर सत्य असत्य, और उसके बाद हम आपको एक शब्द या वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न बताएंगे। चलिए बच्चों, अब आज हम आपको सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 क्या है देख लेते हैं हम। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 है, वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोणों में क्या संबंध है। प्रश्न क्या है, वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोणों में क्या संबंध है। नंबर 1 कोण बराबर चाप गुणित त्रिज्या। नंबर 2 बी नंबर है चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या। सी नंबर है त्रिज्या बराबर चाप गुणित कोण, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो आएगा, क्योंकि जो वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण, इसका सही संबंध जो होता है वह होता है बी नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम, वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है। तो उसका सही संबंध आएगा चाप बराबर कोण गुणित त्रिज्या, बी नंबर का। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगला क्या है, सेकंड नंबर का इसमें है आपका, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है तो इसकी परिमाप होगी। तो हमें इसको हल करके देखना पड़ेगा। क्या कहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें जो जो बोला है उसको हल करके देख लेते हैं। क्या कहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 दिया है। कितना दिया है, 154 दिया है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग बराबर 154। पाई का मान 22/7 और आर का मान नहीं मालूम, आर का वर्ग जैसा का वैसा 154। अब आर वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 154 गुणित, ये 22/7 का हम पक्षाता करेंगे, 7/22 हो जाएगा। अब 22 से हम 54 काटेंगे तो 22 का भाग दे, 11 का भाग दे दीजिए पहले। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बच गया कितना, चाहे 11 चौके 44 और फिर 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 7 गुणित 7 आर वर्ग बराबर क्या आ गया, 7 गुणित 7 आ गया। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, 7। आपको त्रिज्या मालूम हो गई, आर बराबर 7। अब आपको क्या कहा है, इसका परिमाप कहा है। तो परिमाप निकालने के लिए हमको परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र क्या होता है देख लीजिए। इसमें परिमाप का सूत्र होता है, किसका परिमाप, वृत्त का परिमाप मीन्स होता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, पाई का मान क्या है 22/7, गुणित आर का मान कितना निकालते हमने, 7। 7 से 7 कट गया और 22 का 2 में गुणा कर दीजिए, 22 का 2 में गुणा की तो कितना आ गया, 44। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का 44। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का 44। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न जो था हमारा, फिर से हम उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मीन्स होती परिधि। किसकी परिधि ज्ञात करना, वृत्त की परिधि। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के क्या निकाल लेंगे, आर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाए, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो गया, पाई आर का वर्ग बराबर 154, पाई का मान 22/7
गुणित आर का वर्ग बराबर 154। अब क्या किया हमने 22/7 का पक्षांतर कर दिए, तो इसको हमने हल करके देखे तो त्रिज्या आ गई 7 और परिमाप का सूत्र लगा दिए। परिमाप का सूत्र क्या हो गया 2πr, और उसमें हमने हल करके देखे तो उसका आंसर क्या आ गया 144। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 144, इसका सही आंसर सी नंबर का होगा 44 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 को हल किए। अब इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है। प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर का, आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न को फिर से देखिए, त्रिज्या क्या है, आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण थीटा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हमारे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। यानी तो इसका सही आंसर यहाँ से हम देख सकते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है, पाई आर का वर्ग थीटा बटे 360, पाई आर का वर्ग थीटा बटे 180। सी नंबर दिया है 2 पाई आर थीटा बटे 360 और डी नंबर दिया है 2 पाई आर थीटा बटे 180। अब तो यहाँ पे सही आंसर होगा, किसका गुणा हो रहा है थीटा और पाई आर वर्ग का, तो ये पाई आर का वर्ग गुणित थीटा बटे 360, यानी इसका ए नंबर सही होगा। इसका कौन सा नंबर सही होगा, तीसरे का ए नंबर सही होगा। ए नंबर क्या है अपना पाई वर्ग बटे पाई वर्ग गुणित थीटा बटे 360। हमने जो आपको सूत्र बताया थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पाई आर का वर्ग गुणित थीटा बटे 360। इसका सही आंसर है ए नंबर पाई आर का वर्ग गुणित थीटा बटे 360 अंश। यदि यहाँ पे आपको इस प्रश्न को ऐसा पूछ सकता है, अगला आर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण थीटा है, तो त्रिज्या खंड की लंबाई, अब त्रिज्या खंड की लंबाई, तो त्रिज्या खंड की लंबाई कौन सी हो जाएगी, इसमें बस पाई आर वर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा। तो आप किसकी लंबाई समझ जाइए, त्रिज्या खंड की लंबाई का सूत्र आ जाएगा, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें जो कहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहा है, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है 4th नंबर, यदि एक वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न को समझिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। ए नंबर 2 मात्रक, बी नंबर पाई मात्रक, सी नंबर 4 मात्रक और डी नंबर 7 मात्रक। तो इसका सही आंसर देखने के लिए हमको इसको हल करके देखेंगे। हल करके देखते हैं, जो आएगा वह उसका आंसर कहलाएगा। क्या कह रहा है इसमें कहा है प्रश्न में कि वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो ये बराबर चिन्ह लगा दिए। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर का वर्ग, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई आर बराबर पाई आर का वर्ग, तो आर को 2 बार लिख दिए, पाई गुणित आर, ये लिख दिया हमने। देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आर बराबर आ गया आपका 2 आ गया, ये सब क्रॉस हुए तो 2 बराबर आर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, आर का मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या का है ना, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2 मात्रक। ए नंबर का आ जाएगा इसका सही आंसर 2 मात्रक। तो हम इसका सही आंसर क्या हो गया, ए नंबर का 2 मात्रक। कैसे आया आपने देख लीजिए, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं इसको। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, तो हमने क्या की, परिमाप और क्षेत्रफल को बराबर रख लिए और उसके सूत्र रख दिए 2 पाई आर बराबर पाई आर का वर्ग 2 पाई आर गुणित आर को हमने 2 बार लिख दी क्योंकि वर्ग है, तो आर गुणित आर, पाई
आर से पाई आर क्रॉस हो गया तो आर बराबर 2 आ गया, तो इसका 2r आ गया, त्रिज्या क्या हो गई 2r यानी 2 मात्रक। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो गया 2 मात्रक। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 5 है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है निम्नलिखित है। क्या कह रहा है इसमें, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। इसमें कोण क्या दिया है, P दिया है, तो इसमें से निम्नलिखित है। तो क्या पूछा है इसमें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसमें कोण की माप क्या बताइए, P अंश बताया है, और त्रिज्या क्या है R है। तो हम त्रिज्या खंड किसका कह रहा है, त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है निम्नलिखित होगा। तो हमने आपको भी बताया था त्रिज्या खंड क्या बताया था, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो थीटा बटे 360, लेकिन यहाँ पे कोण क्या दे रहा है, तो P बटे क्या हो जाएगा 360 अंश गुणित पाई आर का वर्ग। तो इसका सूत्र सही क्या हो जाएगा, P बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। अब देख लीजिए यहाँ पे A नंबर क्या दिया है, P अंश बटे 180 गुणित 2 पाई आर। B नंबर दिया है P अंश बटे 180 गुणित पाई आर का वर्ग, और C नंबर दिया है P अंश बटे 360 गुणित 2 पाई आर, और D नंबर दिया है P अंश बटे 720 गुणित 2 पाई आर का वर्ग। अब इसका सही आंसर क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा P अंश बट्टे पाई आर का वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज हो गया है, तो फिर से देख लीजिए, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जिसका कोण P अंश है निम्नलिखित है। P अंश बटे 180 ये नंबर दिया है, P अंश बटे 180 गुणित 2 पाई आर। B नंबर दिया है P अंश बटे 180 गुणित पाई आर का वर्ग, फिर दिया P अंश बटे 360 गुणित 2 पाई आर, और फिर दिया P अंश बटे 720 गुणित 2 पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा D नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा, D नंबर। अब D नंबर सही कैसे हुआ, अब इसको हम हल करके देखते हैं। P अंश बटे 720 अंश गुणित 2 पाई आर का वर्ग। ये 2 से 720 को काटे तो कितने बार कटा, 360 बार कटा, तो P अंश बटे 360। अभी आपको इसके पहले मैं सूत्र बताए थे कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, P अंश बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। यहाँ पे उसने आपको थोड़ा सा घुमा के दिया है, 2 पाई आर यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको 2 बार दुगुना कर दिया है, और यहाँ पे 360 की जगह क्या दे दिया 720। तो इस प्रश्न में किसका सही आंसर क्या होगा, D नंबर, P अंश बटे 720 गुणित 2 पाई आर। तो कैसे होगा आपको ये सिद्ध करके बता दी हमने। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। इस प्रकार से ये मैंने आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न बताया था जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्याय 12 से आपको 2 अंक के विकल्प आना है, 1-1 अंक के प्रश्न आना है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कह के दिया है। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला दिया वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की खाली स्थान कहलाती है। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वृत्त के अनुदिश एक चक्कर में चली गई दूरी उस वृत्त की खाली स्थान कहलाती है। तो जो वृत्त की परिधि, वृत्त जैसे एक चक्कर में चली गई दूरी मीन्स क्या हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक हम यहाँ से चालू हुए और एक चक्कर में चली गई दूरी, जो एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त के अनुदिश एक बार में तय की गई दूरी या एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, परिधि या परिमाप। क्या होगी, परिमाप होगा, परिमाप या परिधि, क्या हो जाएगी, परिधि। तो पहले रिक्त स्थान का सही आंसर क्या होगा, परिधि या परिमाप। वृत्त के अनुदिश एक बार
चलने में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है या परिमाप कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये आपका खाली रिक्त स्थान पहला था। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वृत्त के अंत से एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पहले का आंसर आ जाएगा परिधि कहलाती है या परिमाप कहलाता है। सेकंड देखिए, सेकंड वाला दिया है वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र को, वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का खालिस्तान कहलाता है। अब देख लेते हैं, पहले एक वृत्त बना के देखते हैं, हम एक वृत्त बना के देखते हैं। जैसे ये वृत्त बना आपका, ये एक वृत्त बना। क्या कह रहा है? वृत्त की परिधि, ये वृत्त की एक परिधि हो गई पूरी, के मध्य यानी इसके जो बीच में जो भाग है, इस वृत्त के जो बीच वाला ये वाला भाग है, ये वृत्त के अंदर वाले भाग या मध्य घिरे हुए क्षेत्र को, क्षेत्र की माप वृत्त का खालिस्तान कहलाता है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप उस वृत्त का खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। इस प्रकार आपका रिक्त स्थान दूसरा पूरा हुआ। अब आपका रिक्त स्थान 3 देखिए। रिक्त स्थान 3 में क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। सबसे पहले, एक व्यक्ति क्षेत्र का वह भाग, एक व्यक्ति क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं के संगत चाप से घिरा हो। एक व्यक्ति क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं के संगत चाप से घिरा हो, उस वृत्त का एक खालिस्तान कहलाता है। तो इसको देख लीजिए, हम सबसे पहले एक वृत्त बना के देखते हैं। हम वृत्त बना के देखते हैं। ये हमने क्या बना दी? एक वृत्त बना दी है। इस वृत्त में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति क्षेत्र, एक व्यक्ति क्षेत्र हो गया का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं से, 2 त्रिज्या यानी जो केंद्र से होकर जाती हैं, ये एक त्रिज्या ये वाली हो गई और दूसरी त्रिज्या ये, 2 त्रिज्याएँ हो गई। ये 2 त्रिज्याओं और संगत चाप, एक चाप भी हो गया, से घिरा परिबद्ध हो, उस वृत्त का एक खालिस्तान कहलाता है। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिज्याखंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्याखंड। क्या कहलाएगा इसका? ये त्रिज्याखंड कहलाएगा। प्रश्न को फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। व्यक्ति क्षेत्र का वह भाग, व्यक्ति क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं के संगत चाप से घिरा है, उस वृत्त का खालिस्तान कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। तो रिक्त स्थान 3 को फिर से एक बार रिपीट किए। एक व्यक्ति क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं के संगत चाप से घिरा हो, उस वृत्त का एक खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बाद रिक्त स्थान 4 देखिए। रिक्त स्थान 4 क्या कह रहा है? त्रिज्याखंड की संगत चाप की माप, चाप की माप उस चाप की खालिस्तान कहलाती है। तो इसका आंसर सही होगा, जो त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड की संगत चाप की माप उस चाप की खालिस्तान कहलाती है, उस चाप की लंबाई कहलाती। क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी लंबाई कहलाती है। तो आपका जो रिक्त स्थान 4 है, क्या कह रहा है? त्रिज्याखंड की संगत चाप, जो संगत चाप की माप उस चाप की खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद रिक्त स्थान 5, व्यक्ति क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो। क्या कह रहा है? व्यक्ति क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो, उस वृत्त का खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उस वृत्त का ये कहलाएगा वृत्तखंड कहलाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। जो आपका रिक्त स्थान 5 है, वो कह रहा है व्यक्ति क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो, उस वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान 5 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए, ये दोनों रिक्त स्थान 6 और 7 आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। रिक्त स्थान 6 नंबर क्या कह रहा है? रिक्त स्थान 6वां क्या कह रहा है? कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो यहाँ आपको उसने क्या पूछा है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तब भी बता दिए थे आपको हमने इसके पहले कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे
360 पाई आर का वर्ग, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर का वर्ग। ये किसका सूत्र हो गया? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसके बाद देखिए अगला, आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 7वां नंबर रिक्त स्थान, 7वां क्या कह रहा है? आर त्रिज्या वाले, त्रिज्या क्या होगी? आर, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये रिक्त स्थान आपके 7 कंप्लीट हुए। इसमें आपको 2 सूत्र के माध्यम से इस सूत्रों को बताया था। और यहाँ पे देखिए जो रिक्त स्थान 6 है वो 2019 में भी आया था, और रिक्त स्थान 7 2020 में आया था। नेक्स्ट इसके बाद देखिए सही जोड़ी बनाने को दिया हुआ है। यहाँ पे सही जोड़ी दिया है वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे पाई आर का वर्ग है क्या? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा? पाई आर का वर्ग। और यहाँ देखते हैं अब पाई आर का वर्ग दिया हुआ है क्या? ये दिया, सी नंबर दिया पाई आर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? पाई आर का वर्ग हो गया। फिर वृत्त की परिधि की माप, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप, परिधि की माप क्या हो गई? 2 पाई आर। अब इसका वृत्त के चाप की लंबाई, तो वृत्त के चाप की लंबाई, अब ये वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र ई नंबर आएगा, थीटा बटे 180 पाई आर। फिर चौथा नंबर वृत्त के क्षेत्रफल क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग, ए नंबर आ जाएगा इसका। और वृत्त के व्यास डी, वृत्त के व्यास को क्या दर्शाते हैं? डी एवं त्रिज्या आर में संबंध है। तो वृत्त की व्यास और त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है कि त्रिज्या दुगनी होती किसकी? व्यास की। तो इसका हो जाएगा डी बराबर 2r। इस प्रकार से सही जोड़ी हो गई। फिर से एक बार सही जोड़ी को हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? पाई आर का वर्ग। वृत्त की परिधि की माप क्या हो गई? 2 पाई आर। वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई होती है ई नंबर का आएगा थीटा बटे 180 पाई आर। और वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? थीटा बटे 360 पाई आर का वर्ग। फिर पांचवा देखिए वृत्त के व्यास डी एवं वृत्त त्रिज्या आर में संबंध क्या हो गया? डी बराबर 2r। तो इस प्रकार से जोड़ी मिलान हो गई, सही जोड़ी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है सत्य और असत्य। अब इसमें कहा है सत्य असत्य में सर्वांग समवृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये प्रश्न को पढ़िए, सर्वांग सम, सर्वांग सम यानी क्या होते हैं? वो वे वृत्त जो एक दूसरे को समान रूप से ढक लें वो सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, सत्य या असत्य? तो इसका आंसर आ जाएगा, पहले का आंसर सही आएगा। क्या आ जाएगा? सत्य। क्या आएगा इसका? पहले का सत्य आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर क्या कह रहा है? समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल, समरूप वृत्त, समरूप यानी क्या होते हैं? इनकी माप, आकार, मापें और क्या होती हैं? इसकी आकृतियाँ एक समान होती हैं लेकिन माप अलग अलग होती हैं, वो समरूप वृत्त कहलाते हैं। तो समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं? नहीं, क्योंकि इनके आकार समान नहीं होते, मापें समान नहीं होती, इसलिए ये असत्य आ जाएगा। दूसरे का आंसर क्या आएगा? असत्य। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य। जो भी समरूप, हाँ सर्वांग वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होते, इसलिए ये असत्य होगा। इसके बाद 3 नंबर देखिए, इसका 3 नंबर क्या कह रहा है? सर्वांग समवृत्तों की परिमाप सदैव बराबर होती है। यदि आपको सर्वांग समवृत्तों के क्षेत्रफल या परिमाप सदैव बराबर होती है तो ये सत्य आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। किसका? तीसरे का सत्य आएगा। तीसरे का आंसर क्या आएगा? सत्य आएगा। उसके बाद समरूप वृत्तों के परिमाप सदैव बराबर होते हैं, इसका आंसर आएगा असत्य। कभी भी समरूप वृत्तों के परिमाप सदैव बराबर नहीं होते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? असत्य। चौथे का आंसर असत्य है। इसके बाद पांचवा देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, क्या कह रहा है?
वर्ग के क्षेत्रफल का। तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य। यदि वृत्त की परिधि एवं वर्ग का परिमाप बराबर होते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। इसका आंसर सत्य आ जाएगा। तो किसका पांचों का आंसर क्या आएगा? सत्य। फिर क्या कह रहा है? छठवां नंबर देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr है। तो बिल्कुल सही है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सत्य आ जाएगा। इस प्रकार से आपके जो सत्य असत्य वो बताया। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सर्वांग समवृत्तों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, सत्य। समरूप वृत्तों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर नहीं होते। फिर सर्वांग समवृत्तों के परिमाप सदैव बराबर होते हैं, सत्य। समरूप वृत्तों के परिमाप सदैव बराबर होती हैं, असत्य। यदि वृत्त की परिधि एवं वर्ग का परिमाप बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, बिल्कुल सत्य। फिर इसका 6 नंबर है, छठवां नंबर के त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि क्या हो गई? 2πr। इस प्रकार से ये आपके सत्य असत्य हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आप कहते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। क्या कह रहा है इसमें? एक वृत्त नंबर 1, एक वृत्त के व्यास d एवं परिधि में क्या संबंध है? तो जो वृत्त का व्यास है d एवं परिधि में क्या संबंध है इसका कहा है। तो परिधि बराबर हो जाता है, इसका संबंध जो आएगा इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका संबंध पहले का संबंध आएगा परिधि बराबर पाई d। क्या आ जाएगा? पाई d। तो एक वृत्त के व्यास d एवं परिधि में क्या संबंध है? तो इसका परिधि बराबर पाई d आ जाएगा। फिर दूसरा है एक वृत्त का व्यास d एवं उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो क्षेत्रफल में जो संबंध आएगा क्या होगा? देखिए नेक्स्ट इसका सेकंड नंबर में क्या कह रहा है? वृत्त के व्यास d एवं उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 पाई d का वर्ग। तो सेकंड नंबर कह रहा है, सेकंड नंबर का क्या उत्तर होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई d का वर्ग। यानी वृत्त का व्यास यदि d है तो उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा? तो वृत्त के क्षेत्रफल में संबंध होगा कि इसका संबंध 1/4 पाई d का वर्ग। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है इसमें। क्या पूछा है? तीसरा नंबर में कहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r का वर्ग। फिर नेक्स्ट देखिए, वृत्त के त्रिज्याखंड की परिभाषा लिखिए। वृत्त के त्रिज्याखंड की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा जो होगी वह है आपकी वृत्त के त्रिज्याखंड की परिभाषा। इसे ऐसा लिख सकते हैं, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा है, चाप से घिरा है। तो इसमें क्या कहा है? वृत्त के त्रिज्याखंड की परिभाषा क्या होगी? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा है। क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड वृत्त की त्रिज्याखंड कहलाता है, या वृत्त की त्रिज्याखंड की परिभाषा होगी। तो इस प्रकार से आपका ये जो
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर थे। पहला हो गया वृत्त के व्यास, यदि वृत्त का व्यास d है एवं परिधि में क्या संबंध हो जाएगा, तो परिधि बराबर पाई d हो जाएगा। दूसरा, एक वृत्त के व्यास d एवं उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई d का वर्ग। तीसरा है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, पाई r का वर्ग। और वृत्तखंड के त्रिज्या खंड की परिभाषा क्या हो जाएगी, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाता है। तो ये उसकी परिभाषा हो गई। तो इस प्रकार से आपका एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर हो गए। फिर आपको हमने आपके इसके सत्य असत्य बता दिए और इसके बाद आपको हमें जोड़ी मिलान करा दिए। नेक्स्ट इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करा दिए और जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उनको हल करके बताए। यहाँ से इस अध्याय से अध्याय 12 से आपको 2 अंक के दो यानी कि विकल्प खालिस्तान है सत्य असत्य आएंगे, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आपके आने वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न बताएंगे, जो 2 अंक का प्रश्न आना है। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे।